जमहूरियत में अपोजिशन एक रोल प्ले करती है और वोट के जरिए चुनी हुई सरकार को वोट के जरिए बदल देती है। ये जमहूरियत का फायदा है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि सरकार ने जितनी गलतियां भी की हो, फौज को एक क्या हक हासिल था कि वो एक चुनी हुई सरकार को गिरा दे किसी तरीके से। किसी तरीके से कोई जवाब, कानूनी जवाब पेश नहीं किया जा सकता अल-सीसी के वहां पर हुक्मरानी या अबूरी हुकूमत के कयाम का। मैं नहीं मानता कि मिस्र में कोई भी अबूरी हुकूमत कायम है। मैं ये मानता हूं कि मिस्र में सहराई कज़्ज़ाक़ों की हुकूमत कायम हो गई। और आप जानते हैं कि वो अरब जिसे आज सऊदी अरब कहा जा रहा है, सऊदी अरब, ये अरब कभी सऊदी अरब नहीं था। जिस अरब को जिस अरब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बादत हुई, जिस अरब ने सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा सुना, जिस महाराज की चोटी ने वहदत का नारा सबसे पहले बुलंद किया, उस सरे ज़मीन का नाम हिजाज था, सऊदी अरब ने। और आज ये मुतालबा करते हैं इसलिए आज हम ये मुतालबा करते हैं कि वो खिस्सा जिसमें हमारा हरमैन शरीफैन वाक़े है, उस खिस्से में हमें कोई सऊदी अरब नहीं चाहिए, हमें अरब चाहिए, हमें सरज़मीन हिजाज चाहिए। वो सरज़मीन हिजाज चाहिए जिसने इस्लाम को पता पहला मौका नहीं है कि एक चुनी हुई सरकार को इस तरीके से बेदखल किया गया। आप हज़रात को याद होगा कि 2007 में इसी मिस्र से लगी हुई सरहद है फिलिस्तीन की और गाजा पट्टी की, हमास ने भी अवाम के वोट के जरिए हुकूमत कायम की थी, मगर उस हुकूमत को भी इसी तरह बेदखल किया। तो ये कौन लोग हैं जो चुनी हुई सरकारों को बेदखल करना चाहते हैं सिर्फ इसलिए कि वो उन्हें सूट नहीं करती? सिर्फ इसलिए अलजायर में भी जो चुनी हुई हुकूमत है, आज से 10 साल पहले उसे अपदस्थ करके आज तक उसे खाना जंगी के उसमें दौर में धकेल के रखा है। ये कौन लोग हैं और क्यों चाहते हैं और किस चीज का खौफ है? ये जमहूरियत पसंद कहलाए जाने वाले लोग ये जमहूरियत पसंद नहीं है। जमहूरियत का आलम जिन हाथों ने अपने हाथों में उठाया है, जिन लोगों ने, वो इस्तेमार के गुलाम हैं, वो इंपीरियलिस्टिक फोर्सेस है, वो ज़ायनिस्ट फोर्सेस है, जिनका मकसद इसके सिवा कुछ नहीं है कि दुनिया के वो तबका जिसे इस्लाम पसंद तबका कहते हैं, वो तबका इक़्तिदार के करीब आने की कोशिश न कर सके, इसके सिवा कोई इसका मकसद नहीं है, न सऊदी अरब का, न अलजायर का, न हमास का और न मिस्र का। मगर ये याद रखना चाहिए कि अगर पिछले 50 साल के अरसे में मगरिबी एशिया के अवाम ने, मुख्तलिफ मुल्कों में रहने वाले अवाम ने आज आके बास पार्टी का जुआ गुलामी का अपने कंधों से उतार के फेंका है, अगर 60 साल 50 साल के इन जालिम हुक्मरानों के जुल्म से तंग आके एक यास्मीन इनकलाब बर्पा किया गया है, एक बहारे अरब पैदा हुई है, तो वो बहारे अरब इन जालिम इंपीरियलिस्टिक दलालों के लिए नहीं है, वो इस्लाम के लिए है। वो बर्पा हो चुकी है, वो बर्पा हो के रहेगी, उसे ये इस्तेमाल रोक नहीं। मोहम्मद मुर्सी अलामत है, मोहम्मद मुर्सी उस बहारे अरब की अलामत है, मोहम्मद मुर्सी इस अय्याए इस्लाम की अलामत है, मोहम्मद मुर्सी इस बात की अलामत है कि अब इस्लाम पसंदों का गलबा पूरे के पूरे पसंदी एशिया पे होने से कोई रोक नहीं सकेगा। हम मजम्मत करते हैं खुले अल्फाज में, और ये वाज़ेह होना चाहिए सब लोगों पर कि मगरिबी एशिया में उस वक्त तक
امن قائم نہیں ہو سکتا کہ جب تک اس خطے میں خلیجی ممالک کے شہنشاہوں کی شہنشاہیتیں موجود ہیں، اس وقت تک مغربی ایشیا امن سے نہیں رہ سکتا۔ یہ کٹپتلیاں ہیں، یہ دلال ہیں، اور ان کے ذریعے سے وہاں پر مسلمانوں کا قتل عام ان سعودی دلالوں کی وجہ